हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूनम क्रिएशन। तो चलिए, ये क्लास 10 की बुक है। ये इसका फर्स्ट लेसन को आज हम कवर करते हैं। फर्स्ट लेसन का नेम है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाना जी, व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म? आस्क्ड अजीत। अजीत नाम का एक लड़का है, वो अपने नाना से पूछता है, नाना जी व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म? नाना जी, देशभक्ति किसको कहते हैं? It means going to jail like Gandhi ji and Chacha Nehru, or dying for our country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. तो यहाँ नैना बोलती है कि पैट्रो अजीत यहाँ पूछता है नाना जी से क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर देती है नैना। नैना बोलती है इट मीन्स गोइंग टू जेल। देशभक्ति का मतलब होता है जेल जाना, किसके जैसा? गांधी जी और चाचा नेहरू के जैसा। और मर मिटना अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए मर मिटना, किसके जैसा? भगत सिंह के जैसा। ये नैना बोलती है। यस नैना, यू आर राइट, बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर। हाँ नैना, तुम सही हो, लेकिन इसके अलावा भी और भी है। देशभक्ति का मीन्स मतलब और भी हैं। केवल देशभक्ति का मतलब यही नहीं होता है कि हम जेल जाएं और अपने देश के लिए मर मिटें। इसके अलावा भी और बहुत कुछ होते हैं। टू बी अ पेट्रियोट, देशभक्त होने के लिए, वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। एक देशभक्त होने के लिए, एक अच्छा देशभक्त होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपने देश के लिए मर मिटें और जेल जाएं। One can show one's love for one's country in many small ways. कोई भी इंसान अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए बहुत ही छोटे छोटे तरीक़ों से, बहुत ही अलग अलग ऐसे भी छोटे छोटे चीज़ हैं जिसको वो करके अपनी देशभक्ति को साबित कर सकता है, एक अच्छा देशभक्त बन सकता है। नाना जी सेड, ये कौन बोलते हैं? ये सब नाना जी बोलते हैं। हाउ, लेकिन कैसे? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। कैसे कर सकते हैं? छोटे छोटे चीज़ क्या हो गए कि आप अपने रीति रिवाज से प्यार करिए और अपने देश के लोगों से प्यार करिए और उनके रीति रिवाज से प्यार करिए। ये एक छोटा तरीका हो गया अपने देशभक्ति को दिखाने का। डू यू रिमेंबर अजीत? अजीत, यहाँ अगेन नाना जी बोल रहे हैं, क्या तुमको मालूम है अजीत? ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे पैरेड। क्या तुमको मालूम है जब 26 तारीख को जब गणतंत्र दिवस होता है, गणतंत्र दिवस के पैरेड में अ ट्यून वॉज बीइंग अ प्लेड, एक धुन बजती है। गणतंत्र दिवस का जब पैरेड ख़त्म होता है तब एक धुन बजती है। यस नाना जी, हाँ नाना जी, मेरे को पता है कि जब गणतंत्र दिवस ख़त्म होता है, जब गणतंत्र दिवस में जब पैरेड हो जाता है तो उसके बाद एक धुन बजती है। हाँ नाना जी, मुझको पता है। एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड। जैसे ही धुन बजता है तुम खड़े हो जाते हो। एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड, और कब तक खड़े रहते हो? जब तक कि वो धुन बजना ओवर नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। जब तक वो धुन बजता है तब तक तुम खड़े रहते हो। डू यू नाउ व्हाट द ट्यून वाज? क्या तुमको पता है कि वह धुन कौन सी है? आई नाउ नाना जी, मेरे को पता है। आई नो नाना जी, मुझे पता है। नैना सेड, यहाँ कौन बोलती है? नैना बोलती है, हाँ नाना जी, मुझे पता है। इट वॉज अवर नेशनल एंथम, जनगण मन। यह धुन हमारे नेशनल एंथम का रहता है, हमारे राष्ट्रीय गान का ये धुन रहता है। राष्ट्रीय गान कौन सा? जनगण मन। ओके, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो जनगण मन है हमारा राष्ट्रीय गान है, इसको लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो बंगाली भाषा में इसको लिखे थे। लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसको हिंदी में लिखा गया, मतलब इस बंगाली भाषा को, जनगण मन को हिंदी रूपांतरण दिया गया था। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। गुड, बट डू यू नाउ वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? क्या तुमको पता है कि मैं क्यों खड़ा हो जाता हूँ और सीधा खड़ा रहता हूँ? अटेंशन के पोर्शन में
सावधान की स्थिति में मैं सीधा खड़ा क्यों होता हूँ? क्या तुमको पता है? जब नेशनल एंथम की धुन बजती है तब बोलती है, इसका आंसर देते हैं, नो नाना जी वाई, मुझे नहीं पता है नाना जी कि जब वो राष्ट्रीय गान का धुन बजता है तब हम सीधा खड़े हो जाते हैं और सावधान के पोर्शन में ही खड़े रहते हैं जब तक वो धुन बजती है। क्या तुमको पता है ऐसा क्यों करते हैं? तो बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं पता है। एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, तब नाना जी यहाँ बताते हैं, एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, यह एक निशानी है कि हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, हम आदर कर रहे हैं हमारे नेशनल एंथम का। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, दुर्भाग्यवश केवल मैं ही एक ऐसा होता था जो हमेशा राष्ट्रगान जब बजता था, प्ले होता था, तब मैं खड़े हो जाता था। ऐसा करने वाला मैं ही केवल एक अकेला व्यक्ति था। योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर, तुम्हारे पापा तो पेपर पढ़ने में बिजी रहते थे। एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कॉन्वर्सेशन ऑन द फोन, और तुम्हारी मम्मी फ़ोन में बात करने में बिजी रहती थी। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल, बहुत पहले के टाइम में, अभी से कुछ साल की बात है, पहले की बात है। इन द सिनेमा हॉल एट द एंड ऑफ द मूवी, जब भी पिक्चर ख़त्म होती थी, मूवी ख़त्म होती थी सिनेमा हॉल में, सिनेमा घरों में, द नेशनल एंथम वॉज प्लेड, वहाँ राष्ट्रीय गान बजाया जाता था, प्ले किया जाता था। बट लेकिन इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे, लेकिन क्या देखा गया कि लोग क्या करते थे कि राष्ट्रगान बज रहा है और बीच में ही उठ खड़े होते थे और हॉल को छोड़कर निकल जाते थे बीच में, मिडवे। लाफिंग, कैसे निकलते थे? हंसते हुए निकलते थे। साउटिंग, हल्ला करते हुए निकलते थे। एंड क्रैकिंग और रैकेट, और बहुत ही शोरगुल चिल्लाहट के साथ लोग हंसते गाते निकल जाते थे। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, तब गवर्नमेंट ने जब देखा लोगों का ये रवैया, तब सरकार क्या तय करती है कि हमें सिनेमा हॉलों में, टॉकीज़ों में ये नेशनल एंथम लास्ट में प्ले न किया जाए, बंद किया जाए इसको प्ले करना। क्यों? क्योंकि इसमें उसकी बेइज्जती है, नेशनल एंथम की बेइज्जती है। द रीज़न, कारण क्या है? द रीज़न वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल इज़ टू एक्सप्लेन टू यू दैट अ पर्सन्स patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen. The reason why, ये कारण है, मतलब मैं तुमको ये सब उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि पिक्चर हॉल में बीच में छोड़ कर के लोग निकल जाते थे शोरगुल मचाते हुए, ये सब मैं तेरे को रीज़न देकर के क्यों समझा रहा हूँ? नाना जी क्यों समझा रहे हैं अजीत को और नैना को? इसका कारण ये है, एग्ज़ाम्पल देने का कारण ये है कि एग्ज़ाम्पल इज़ टू एक्सप्लेन, तुमको इससे समझा रहा हूँ, टू यू दैट अ पर्सन्स पेट्रियोटिज्म, किसी भी व्यक्ति का देशभक्त, कैन बी रिफ्लेक्टेड, कि वो एक अच्छा देशभक्त है। रिफ्लेक्ट मतलब दिखना, नज़र आना। किसी भी व्यक्ति का एक अच्छा देशभक्त है, वो ये किन किन चीज़ों से रिफ्लेक्ट होता है, किन किन चीज़ों से दिखता है उसके अंदर? इन सिंपल डे टू डे थिंग्स, रोज़ के छोटे छोटे कामों से दिखता है। जैसे लाइक हिज रेस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, कि वो अपने भाषा का, मातृभाषा का वो कितना रेस्पेक्ट करता है, कि वो एक अच्छा देशभक्त क्या होता है कि अपने देश के, जैसे भारत का मातृभाषा हिंदी है तो वो हिंदी का रेस्पेक्ट करेगा, अपने लैंग्वेज का रेस्पेक्ट करेगा, उसको इज्जत देगा, उसकी बेइज्जती नहीं करेगा। हिज नेशंस एंथम, और राष्ट्रगान का, अपने राष्ट्रगान का इज्जत करेगा, और फ्लैग, और अपने तिरंगे का भी रेस्पेक्ट करेगा। एंड अबव ऑल द लव, और प्यार करेगा, किस सभी से प्यार करेगा, अपने संस्कृति से प्यार करेगा। फॉर हिज फिलो कंट्रीमैन,
और अपने देशवासियों से भी वह प्यार करेगा, उससे रेस्पेक्ट भी करेगा। ये छोटे छोटे ऐसे चीज़ हैं जिससे हम एक अच्छा देशभक्त कहला सकते हैं, इन सभी चीज़ों को फॉलो करके। नेक्स्ट पैराग्राफ। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। मैं अभी तक के नहीं समझा था। आई थॉट पैट्रियोटिज्म was all about trying for one's country or making a big sacrifice. नाना जी, आज अभी तक के मैं ये नहीं समझा था, अभी तक के मैं समझा ही नहीं था कि देशभक्ति क्या होती है। मैं तो ये सोचता था कि देशभक्ति क्या है, अपने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान देना, जेल जाना और अपने देश के लिए मर मिटना और बहुत ही बड़ा त्याग करना अपने देश के लिए, वही एक देशभक्ति होती है। अभी तक के तो मैं ऐसा ही सोचता था। यस बेटा, हाँ बेटा, यू आर राइट, तुम सही हो बेटा। इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स। यह तो बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ा चीज़ है ये, कि जेल जाना और देश के लिए मर मिटना। बट लेकिन ऑल्सो लिटिल वंस टू, लेकिन छोटे छोटे चीज़ भी होते हैं देशभक्ति में। एंड रिमेंबर, हमेशा ये याद रखना, इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड अलोन विच प्रोड्यूस पैट्रियोट्स। ये यहाँ हमेशा याद रखना, केवल एक युद्ध भूमि ही एक देशभक्त को नहीं पैदा करती है, देशभक्त नहीं देती है। एंड रिमेंबर, हमेशा याद रखना, इट नॉट द बैटल फील्ड अलोन विच प्रोड्यूस पैट्रियोट्स। केवल एक युद्ध भूमि में ही देशभक्त पैदा नहीं होते हैं, युद्ध क्षेत्र में। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू, और हमारा टू यू विल फाइंड मैनी मार्टियर्स। बहुत सारे तुम ऐसे लोगों को देखोगे कि मार्टियर, शहीद। तो यहाँ देखोगे, इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मैनी मार्टियर्स। तुम बहुत सारे अपने ऐसे लोगों को देखोगे, बहुत सारे शहीदों को तुम देखोगे और जानोगे जो अपने देश के लिए मर मिटे हैं, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिए हैं। बहुत सारे ऐसे शहीदों को तुम देखोगे और जानोगे अपने ज़िंदगी में। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। चलो ठीक है, तुम ऐसे नहीं समझ रहे हो, चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ जो तुमको मदद करेगी बहुत अच्छे तरीके से जानने के लिए कि देशभक्ति या पैट्रियोटिज्म क्या होता है। याहू, नाना जी, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, साउटेड अजीत। तो यहाँ स्टोरी के नाम सुनते ही अजीत क्या बोलता है? याहू, खुशी से बोलता है, नाना जी एक कहानी सुनाइए मुझे। किसके बारे में? ड्रैगन्स के बारे में और डायनासोर्स के बारे में मुझको आप कहानी सुनाइए। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ये सब चीज़ों की स्टोरी सुनने में बहुत मज़े आते हैं, इसीलिए वो बोलता है अपने नाना जी से कि मुझे ड्रैगन और डायनासोर्स का स्टोरी सुनाइए। नेक्स्ट पैराग्राफ कम। नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। नहीं अजीत, नहीं। आई विल टेल यू, मैं तुमको क्या सुनाऊंगा? आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल। मैं तुमको असली लोगों के बारे में, असली इंसान के बारे में तुमको कहानी सुनाऊंगा और उनके रियल प्रॉब्लम, असली में जो उनको प्रॉब्लम आई है उनके ज़िंदगी में, उस कहानी को मैं तुमको सुनाऊंगा। बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। दिस संडे, इस आने वाले रविवार को। आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक, मैं तुमको कहाँ लेकर के जाऊँगा? पिकनिक लेकर के जाऊँगा। टू अ स्मॉल विलेज, और पिकनिक कहाँ लेकर के जाऊँगा? एक छोटे से गांव में। अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर है। मैं तुमको वहाँ लेकर के जाऊँगा उस छोटे से गांव में पिकनिक के लिए। वी विल स्पेंड द डे, हम लोग वहाँ दिन बिताएंगे। कहाँ? वहाँ जहाँ पिकनिक ले जाएंगे छोटे से गांव में, वहाँ हम लोग दिन में रहेंगे। एंड रिटर्न बाय नाइट, वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट, हम लोग वहाँ दिन में
दिन बिताएंगे और नाइट में हम लोग वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो आपका लेसन यहीं समाप्त नहीं होता है, ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, और 2 पार्ट होंगे इसके। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे की पढ़ाई आगे की बताई जाएगी, इसका एक्सप्लेन। अगर आप समझे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, फॉलो भी करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं डिटेल से एक और वीडियो बनाऊंगी, जिसका कमेंट में अगर आप कीजिएगा तब मैं सोचूंगी इसका बनाया जाए कि नहीं दोबारा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।